अब देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन देखो 7.4 का, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y if the point, if the point, कौन पॉइंट, एक्स वाई 1 2 एंड 7 0 एंड 7 0 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो एस वाई में रिलेशन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हो कि 3 पॉइंट यदि कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, 0। बताए ना थे एक दिन क्वेश्चन इस टाइप को बना के अपने से। ठीक है, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0। और एक कोलिनियर पहले भी बताए थे, क्या बताए थे कि ए बी बी सी सी ए निकालो और 2 साइड का सम थर्ड साइड की इक्वल आ जाता, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए पहले एक्सरसाइज में, है ना। पर यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दोगे तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे। जैसे मान लो ए बी सी, ए बी और ये सी यहाँ हैं, तो ये कोलिनियर नहीं है, तो ट्रायंगल बन रहा, सुनो ए बी सी कोलिनियर नहीं है ये, इससे ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालोगे तो 0 नहीं होगा। लेकिन ए बी सी ऐसे आ गए, ए बी सी ऐसे आ गए, तो ट्रायंगल बन रहा है क्या, ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, 0। इसका मतलब फिर तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन है। एक लाइन में कंटेन होने को कहते हैं क्या, कोलिनियर। क्या कहते हैं, कोलिनियर। तो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में कह दिया है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस वाई के रूप में एक रिलेशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा एस वाई के रूप में रिलेशन, क्योंकि ए बी सी में से एक पॉइंट एस वाई है, ए बी सी में से एक पॉइंट एस वाई है। तीनों पॉइंट कोई पॉइंट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती तब एस वाई में रिलेशन ना आता, पर 3 पॉइंट में से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एस वाई के फॉर्म में है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो एस वाई के रूप में एक इक्वेशन आएगा, उसी को हम कहेंगे रिलेशन। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, गिवन 3 पॉइंट, गिवन 3 पॉइंट, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2, और तीसरा है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 7 0। एंड पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, एंड पॉइंट्स पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर, देन वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो व्हेन सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो 1/2 क्या लिखते हैं, x1 कॉमन y2 माइनस y3, s2 कॉमन y3 माइनस y1, s3 कॉमन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ पे देखो, पहले पॉइंट को हम s1 y1 कह लेते हैं, दूसरे पॉइंट को s2 y2 कह लेते हैं, तीसरे को s3 y3 कह लेते हैं। ठीक है, ये सब वैल्यू पुट करो, तो 1/2 को उधर ले जाओ, सुनो 1/2 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 2/1 उल्टा। तो यहाँ s1 के स्थान पे क्या लिख देते हैं, s1 के स्थान पे लिख देते हैं x, y2 के स्थान पे देखो क्या लिखें 2, y3 के स्थान पे क्या लिखें 0, s2 के स्थान पे क्या लिखें 1, y3 के स्थान पे क्या लिखें 0, y1 के स्थान पे क्या लिखें y, s3 के स्थान पे क्या लिखें 7, y1 के स्थान पे क्या लिखें y,
बाई 2 के स्थान पे क्या लिखें 2 इज इक्वल टू 0, ये 1/2 उधर गया तो क्या हुआ 2/1, उल्टा हो गया। और 2/1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ठीक है। ये क्या हो गया 2x, ये क्या हुआ -y, ये क्या हुआ 7y -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगा 2x, 7y से y निकल गया 6y, और यहाँ पे क्या -14 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं या 2 से डिवाइड कर दिए, या 2 कॉमन ले लिए तो x + 3y -7 इज इक्वल टू 0, तो s + 3y -7 इज इक्वल टू 0/2 इम्प्लाइज s + 3y -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, जो कि यही विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, यही अभीष्ट संबंध। तीसरा क्वेश्चन देखो, टाइम कितना, हाँ चलो एक क्वेश्चन और देखो। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल, तीसरा नंबर, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 6, 3 -7 एंड 3 ऐसी, ठीक है। अब एक सर्किल है जो 3 पॉइंट से पास होता है, तो उस सर्किल का सेंटर क्या होगा, ठीक है। एक सर्किल है 3 पॉइंट से पास होता है और तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है। मान लो एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 6 - 6, दूसरा क्या है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 - 7, तीसरा है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 इन तीनों पॉइंट से सर्किल पास होता है। तो इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, इस सर्किल के सेंटर को हम सी मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ऐसी ना मानेंगे, सी तो मान चुके हैं, ओ मान लिए, इसका कोऑर्डिनेट SY है, ठीक है। ओ माने है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट SY, ठीक है। एक IAS का इंटरव्यू हुआ था, तो एक स्टूडेंट से ये पूछा गया कि आप एक कठिन सवाल का जवाब दोगे कि 2 सरल सवाल का, क्या पूछा गया, क्या आप 2 सरल सवाल का जवाब दोगे कि एक कठिन सवाल का, तो वे बोला कि हम एक कठिन सवाल का जवाब देंगे। तो एग्जामिनर क्या किया कि हम एक सर्किल है गोले से इसे बना दिया, कहता है इस सर्किल का सेंटर कहाँ है, तो पेंसिल से बता दिया कि यहाँ है। तब पूछता है यहाँ क्यों है, तो बोल दिया कि दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब वो क्यों है, क्यों का आंसर देने लगता तो फेल हो जाता। यही बात तो करना था वहाँ, सर्किल का सेंटर कहाँ है तो बता दिया कि यहाँ है। अब क्यों तो दूसरा क्वेश्चन ना हो गया, जबकि क्यों का आंसर बताया जा सकता है कि सर्किल में 3 पॉइंट लें A B C, ठीक है, और दोनों AB और BC को मिलाएं, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों जहाँ काटेंगे वो सर्किल होगा, का सेंटर होगा, ठीक है। वो आगे है आपके कंस्ट्रक्शन में, 3 पॉइंट सर्किल में है तो उसका सेंटर कैसे निकालते हैं। जैसे एक चूड़ी की मदद से एक सर्किल बना दोगे तो सेंटर कैसे पता करोगे, ठीक है। वैसे राउंडर से बनाओ तो सेंटर तो पता ही हो जाएगा, लेकिन चूड़ी की मदद से एक सर्किल बनाओ तो सेंटर का पता लगाना तो क्या करोगे। सर्किल में 3 पॉइंट लेते हैं, AB BC को मिलाते हैं, AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही सर्किल का सेंटर होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे सर्किल है, तो इस सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, ये तो जानते हो कि सर्किल के सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी। सर्किल में जितने पॉइंट कंटेन होंगे उसके सेंटर से डिस्टेंस सेम होगी। तो ओ ए इज इक्वल टू होगा ओ बी इज इक्वल टू होगा ओ सी, कि नहीं। तो एक बार हम ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लेकर चलेंगे और एक बार ओ बी इज इक्वल टू ओ सी लेकर चलें, चाहे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लेकर चलें, अलग अलग रिलेशन होने चाहिए। तो एक बार ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, एक बार ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लेकर चलेंगे तो दो इक्वेशन मिल जाएंगे और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वही सर्किल का क्या होगा, सेंटर, ठीक है। क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा, क्योंकि सर्किल के सेंटर से सर्किल में कंटेन ईच पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है। सर्किल के सेंटर से सर्किल में कंटेन ईच पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो एक बार हम ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लेंगे, एक बार ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लेंगे और दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एस वाई की जो वैल्यू मिलेगी वही सर्किल का सेंटर होगा, वही सर्किल का सेंटर, ठीक है। तो मान लेते हैं एक का नाम ए रख लिए, इसका नाम बी रख लिए, इसका नाम क्या रख लिए, सी। लेट ओ एक्स वाई बी ए सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल passes through A, B and C. Then clearly लिख लो, clearly OA is equal to OB is equal to OC. Clearly OA is equal to OB is equal to OC. तो implies OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। तो implies OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर एंड OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर लगा दिए तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूले में रूट ना लगाना पड़ता है, तो स्क्वायर लगा दिए ताकि हमको रूट ना लगाना पड़े। तो क्या करें, एक्स OA निकालते हैं, तो x माइनस 6 का स्क्वायर, फिर y प्लस 6 का स्क्वायर, OB तो x माइनस 3 का स्क्वायर और y प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसे एंड OA फिर से तो s माइनस 6 का स्क्वायर, y प्लस 6 का स्क्वायर OA और OC का स्क्वायर तो s माइनस 3 का स्क्वायर, s माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन बनेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 6 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा, एंड एस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, और फिर क्या वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे फार्मूला लगा दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इधर बचा क्या, माइनस 12x 36 12y 36, ये क्या हुआ, माइनस 6x प्लस 9 प्लस 14y प्लस 49, ऐसे एंड एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, इसमें भी कट गया, तो क्या बचा यहाँ 2 6 जा 12x, ये 36 12y 36 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस माइनस 6x प्लस 9 माइनस 6y प्लस 9, ऐसे। अब क्या करें,
एक्स वाले टर्म को इकट्ठा लिखते हैं तो ये -6 इसको इधर ले आएंगे तो -12x + 6x प्लस 12y, इधर का 14y इधर लाते हैं तो -14y। ठीक है, 36 72 हो गया, ये -9 इधर आ गया, 49 इधर आ गया, इज इक्वल टू 0 बचा। एंड अब देखो s वाले टर्म को लिखते हैं -12x, ये -6 इधर आया तो +6x प्लस 12y, ये -6y इधर आया तो +6y। 36 72 यहाँ भी इधर के 9 और 9 आ जाते हैं इस साइड में, -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो -12x + 6x तो -6x, 12y - 14y -2y, 72 क्या आता है 14 आता है केवल, +14 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे देखो 12 6 निकल -6x, 12 6 18y, 72 से 18 निकल गया, 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ऊपर लिखते हैं इसको, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं -2, तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 3 जा 3x और ये y 7 इज इक्वल टू 0। एंड इससे कॉमन क्या लेंगे 6, -6 कॉमन ले लेते हैं, -6 कॉमन लेंगे तो x है, माइनस नहीं है तो 6 3 3y, माइनस कॉमन लिए हैं तो -6 नहीं है -9 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस हो गया ये माइनस में। ठीक है, ये होगा 3x + y - 7 इज इक्वल टू 0 अपॉन -2। एंड ये क्या होगा x - 3y - 9 इज इक्वल टू 0 अपॉन -6। तो क्या आएगा 3x + y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड x - 3y - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये थर्ड चैप्टर में पहुंच गए आप लोग, ये आ गया 3s + y इज इक्वल टू 7, एक आ गया x - 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया क्या फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अभी दोनों को चाहे एलिमिनेशन मेथड से लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जो थर्ड चैप्टर में पढ़े हो, थर्ड चैप्टर, एलिमिनेशन मेथड आसान लगता है कि सब्स्टिट्यूशन? कौन आसान लगता है आपको? ज़्यादा लगता है आसान। तो इससे हम y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 7 - 3x, इक्वेशन होगा थर्ड। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो s - 3y के स्थान पे 7 - 3x इज इक्वल टू 9। तो क्या होगा x 3 × 7 21, 3 × 9 x इज इक्वल टू 9, x 9x तो 10x -21 इज इक्वल टू 9, तो 10x इज इक्वल टू 9 + 21, तो 10x इज इक्वल टू क्या 30, 10x इज इक्वल टू क्या हुआ 30, तो s इज इक्वल टू 30 अपॉन 10, ये कट गया तो s इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे s की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में वैल्यू पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा 7 - 3x, तो y इज इक्वल टू 7 - 3 इंटू s की वैल्यू क्या है 3, तो y इज इक्वल टू 7 - 3 3 = 9, तो y इज इक्वल टू -2। हैंस c का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, s के स्थान पे s y था,
तो एस के स्थान पे 3 और वाई के स्थान पे -2। हेंस सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, -2, 3, -2, 3, -2। ठीक है।